कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े-से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से, बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। आपके घरों में माँ का निवास हो, माँ काली आपके घर में निवास करें, हनुमान जी आपके घर में निवास करें। आपका माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी को जय माता दी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज मैं बात करने वाला हूँ, जब माँ काली की शक्तियाँ आपको स्पर्श करती हैं, आपके पास आती हैं, तो आपको किस तरह की अनुभूति होती है। ये आपको प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है, आपको अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है। माँ काली को सबसे ज़्यादा जागृत देवी माना गया है कलयुग की। और माँ काली जो हैं वो अत्यंत ममतामयी भी हैं और दुष्टों के लिए वो संहारक भी हैं और अपने भक्तों को तो वो वरदान देती हैं और वो वरदान उन भक्तों के लिए कवच बनकर उनके साथ चलता है। ऐसे भक्त जो माँ काली की सेवा करते हैं, उनकी रक्षा माँ स्वयं करती है। माँ काली की जो शक्ति है वो बहुत ही अपरंपार है और जिसने भी माँ काली की सेवा की है और जिसे भी माँ काली की शक्ति प्राप्त हुई है, उसकी हमेशा जय जयकार हुई है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या ऐसे आपको लक्षण दिखाई देते हैं, कौन से संकेत पता चलते हैं जब माँ काली की शक्तियाँ आपको छूती हैं, आपको स्पर्श करने लगती हैं। सबसे पहले तो जब माँ काली आपके आसपास होती हैं और आपको वो अपने होने का एहसास कराती हैं, तो आपको अपने ही आसपास, जहाँ भी आप पूजा करते हो, जो आपका मंदिर है पूजा पाठ का, उसके आसपास आपको गुलाब के फूल की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। दूध के जैसे दूध में से खुशबू आती है, जब हम दूध को गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो उसकी भी महक आपको बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि माँ काली को दूध बड़ा पसंद है। दूध माँ काली बहुत पसंद करती हैं पीना और कई लोग तो मदरा का भी माँ को पान कराते हैं। पर जो सात्विक लोग हैं वो दूध का भी माँ को पान करा सकते हैं। मिट्टी की खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, इत्र की खुशबू आपको आती है, चंदन की खुशबू आपको आने लगेगी। बतासे की जो महक होती है वो आपको बहुत ज़्यादा आएगी और तीव्रता से आएगी। आपका जो तन और मन है वो एकदम से इस खुशबू को, जो ये खुशबू आपको आएगी, ये महक आपको आएगी, इससे आपका जो शरीर है वो एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और उस समय आपको बहुत अच्छा महसूस होता है जब आपको ऐसी सुगंध आती है, ऐसी महक आती है और आपको ऐसा लगता है जैसे मेरे आस-पास कोई है, कोई मेरे आस-पास से गया है। किसी ने मुझे छूने की कोशिश की है या मुझे स्पर्श किया है, ऐसी खुशी आपको महसूस होती है और वो जो खुशी होती है वो सकारात्मक रूप से होती है। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपके साथ माँ काली की शक्ति है और माँ काली की शक्ति ने आपको स्पर्श किया है। और आपको क्या संकेत मिलता है? जब माँ काली की शक्तियाँ आपको छूती हैं या माँ काली आपको छूती हैं, तो आपकी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जैसे आँख, नाक, कान, इनमें आपको एक अजीब-सी हलचल महसूस होती है। हलचल कैसी महसूस होती है? जैसे आँखें आपकी लाल होने लग जाएँगी, आपकी आँखें भारी-भारी आपको महसूस होंगी, ऐसा मन करेगा कि अभी मैं सो जाऊँ, आसन पर बैठे-बैठे आपको नींद आने लग जाती है। आपको अपनी नाक में एक सुगंध महसूस होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको खुशबू महसूस होंगी, जिससे आप मंत्रमुग्ध हो जाएँगे। तो ये भी आपके साथ होता है जब आपको माँ काली की शक्ति छूती है। आपके कानों में ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको आवाज़ दी है, कानों में आपको हल्का-हल्का सा दर्द होता है, ऐसा दर्द नहीं होता कि आप उससे परेशान हो जाओ, ऐसा दर्द नहीं होता। आपको हल्का-सा बिल्कुल दर्द होता है, कान में कभी गुदगुदी महसूस होती है, कभी मन करता है कान को खुजा लूँ, कान के पर्दों में आपको अजीब-सा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फूँक मार दी हो। आपको छोटी-छोटी चीज़ें आपको महसूस होने लग जाएगी, किसी की आवाज़ आपको 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर भी कोई बोल रहा होगा, वो भी आपको सुनाई देने लगेगा। आपको जब आपके साथ ये होगा, तो आपके शरीर में एकदम से झनझनाहट होगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे और कई-कई बार तो ऐसा लगता है हम अपने आसन से थोड़ा ऊपर आ गए हैं। कई बार हम उछल भी जाते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे आस-पास कोई ऐसी शक्ति आ गई है, हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति आ गई है, जिससे हमारा शरीर एकदम से घूमने लगता है। हमारी जो शरीर है, वो उछलता है, 2-3 मीटर ऊपर भी उछल सकता है, ऐसा भी हमारे साथ होता है।
तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लेना आपके साथ माँ काली की शक्तियाँ बहुत तीव्र रूप से चलती हैं, बहुत ही उग्र रूप से चलती हैं। उग्र का अर्थ ये नहीं है कि आपका बुरा करने के लिए चल रही हैं। उग्र का अर्थ है कि आपके पास अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। उग्रता माँ जब धारण करती हैं, जब कोई भक्त बहुत परेशान होता है या भक्त के आसपास नकारात्मक ऊर्जा आ जाती हैं या फिर भक्त को अंदर से घबराहट होती है, चिंता होती है इन नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से, तो माँ काली वहाँ पहुँच जाती है। तो ये सब अगर होता है आपके साथ तो आपको माँ काली स्पर्श करती हैं, आपको छूती हैं, आपके आसपास आती हैं। ये दूसरा संकेत आपको मिलता है। तीसरा संकेत आपको क्या मिलता है, जब आपको माँ काली की शक्तियाँ अगर आपको स्पर्श करती हैं, आपके पास आती हैं, तो आपको रात में नींद बहुत कम हो जाती है, नींद आना कम हो जाता है आपका। आप रात्रि में कई बार जागने लगते हो, मेरे साथ भी होता है अभी भी ऐसा, और पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि रात में कोई आपके घर में घूम रहा है, आपको पायल की आवाज़ आने लग जाएगी, आपको किसी की हँसी की आवाज़ आएगी, ऐसा लगेगा कोई बुला रहा है। तो ये सब आपके साथ होगा। कई बार तो आप डर जाओगी कि रात में मुझे आवाज़ कौन दे रहा है, और कई बार ऐसा नहीं है कि रात में आवाज़ देने वाली हर शक्ति सही होती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप माँ काली की सेवा कर रहे हो, बहुत पूजा कर रहे हो और आपको माँ काली के अनुभव हो रहे हैं और आपको ऐसी आवाज़ आ रही है, तो ये सकारात्मक शक्तियों की आवाज़ है, ये नकारात्मक नहीं है। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है, आप रात को जागते हो और दिन में आप जल्दी भी आप उठ जाते हो, या आप जब उठते हो तो आपका शरीर एकदम से अच्छा हो जाता है, आपको महसूस होता है एकदम अपने शरीर में एक ऊर्जा महसूस होती है और आप 10 लोगों का काम अकेले भी कर लेते हो, फिर भी आप थकते नहीं हो। तो ये सब भी माँ काली की शक्तियाँ हैं, जो आपको छूती हैं, जिसका स्पर्श से ही माँ आपके शरीर में ऊर्जाओं को जागृत कर देती हैं। चौथा संकेत आपको क्या मिलेगा, जब माँ काली आपको छुएँगी, तो आपके शरीर में हल्का-सा दर्द होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कमर पे किसी ने बहुत ज़्यादा मारा है आपको, आपका शरीर पीछे से टूटने लगेगा, बैठे-बैठे आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपकी पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। पहली बार जब हम साधना करते हैं तो ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम पूजा में आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये दर्द कम होने लगता है और हमारा शरीर उस शक्ति को झेलने की ताकत हमें मिल जाती है। वो शक्ति हमें इतनी ताकत देती है कि वो हमें झेल सके, क्योंकि उस शक्ति को आपके शरीर में एक जगह बनानी होती है, जहाँ वो बैठ सके। जैसे आपका मन, आपका आपकी आँखें, इनमें जो शक्तियाँ हैं वो विराजमान होनी शुरू हो जाती हैं, और जब आप साधना बार-बार करते हो तो ये दर्द कम हो जाता है और आपको अपने शरीर एकदम फूल की तरह हल्का महसूस होता है। जब आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लग जाते हो, साधनाएँ करने लगते हो, तो ये सब अपने आप कम होने लगता है, ये दर्द। तो अगर आपको ऐसा होता है तो माँ काली आपके पास आती हैं, आपको स्पर्श करती हैं माँ की शक्तियाँ। और आपको क्या संकेत मिलता है? जब माँ काली आपको छूती हैं तो आपका जो कुंडलिनी चक्र हैं, जो आपके 7 चक्र हैं, ये जागृत होना शुरू होते हैं। पेट के नीचे हल्का-हल्का दर्द होता है। आप कभी-कभार आपको जैसे आपको लूज़ मोशन हो जाना, ठीक है? आपको ये होता है, आपको शरीर में एकदम से बेचैनी होती है, घबराहट भी होती है, कभी-कभार ऐसा लगता है जैसे बुखार हो गया हो, पर वो हरारत होती है और उसमें आपको डरना नहीं है। वो जब शक्तियाँ आपके शरीर में आती हैं, तो आपके शरीर की जो शक्ति है वो कम होती है और जो बाहरी शक्ति है, जो माँ की शक्ति है, वो अपरंपार है, बड़ी है। तो उसको जब हम हमारे शरीर में वो प्रवेश करती है, हमारे शरीर को छूती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। शुरू-शुरू में हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर को बुखार आ गया है। 3-4 दिन हमें बुखार भी चढ़ता है और कई-कई बार हम बिस्तर में भी पड़ जाते हैं जब शक्तियाँ हमारे पास आती हैं शुरू-शुरू में। तो हमारा शरीर पत्थर की तरह एकदम जाम हो जाता है। हमें मन नहीं करता उठने का। हम अगर लेट जाएँगे बिस्तर पे तो बस लेट जाएँगे, फिर ऐसा मन नहीं करेगा कि उठ जाओ। इतना शरीर आपका भारी हो जाएगा शुरू-शुरू में जब आप माँ की सेवा करते हो। आपको आज्ञा चक्र पे खिंचाव होगा, अ, आपको नीली-नीली रोशनी या रोशनी का गोला दिखाई देगा आपको, सफ़ेद रोशनी का गोला भी दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रिंग बन गई हो आपके माथे के भौं के बीच में जब आप ध्यान करते हो। आपको माँ के दर्शन हो सकते हैं, ज्योति रूप में माँ दर्शन दे सकती हैं आपको आपकी आज्ञा चक्र के पास, आज्ञा चक्र पर। तो ये सब आपको महसूस होता है।
कई लोगों को हरी रोशनी भी बहुत दिखाई देती है, ये भी बहुत अच्छा संकेत है कि माँ काली की शक्ति आपके साथ है। नीली दिखती है तो भी अच्छा संकेत है, और लाल दिखती है तो भी शुभ है। और आपको क्या संकेत दिखते हैं? जब माँ काली आपको स्पर्श करती हैं तो आपके चेहरे पर एक तेज आता है, एक अलग सी एक आपके आभा आपके चेहरे पर रहती है। आपकी वाणी में एक बहुत तेज आता है, जो कि कई बार अपनी वाणी से बोल भी देते हो, बैठे-बैठे कुछ भी बोल देते हो, तो वो सच हो जाता है, वो फलने लगता है। अगर आप किसी को बुरा बोल देते हो, तो वो भी सच हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अच्छा ही बोलें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको अपना गुस्सा जो है नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि आपका गुस्सा किसी दूसरे के लिए हानिकारक हो सकता है। और जब माँ काली के भक्त को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो ये शक्तियाँ उसे सामने से ये चीज़ दिखाती हैं कि उसकी जो बोली हुई बात है वो सत्य हो रही है, और इससे भक्त को विश्वास होता है कि माँ काली मेरे साथ है। और ये भी एक संकेत है कि माँ काली आपके पास है, आपको स्पर्श करती हैं, आप उनकी शक्तियाँ। और आपको क्या संकेत मिलेगा जब माँ काली आपको छूती हैं, तो आपके अंदर एक अलग सा तेज आता है, आपका जो ऑरा है वो बहुत मजबूत होता है, आपका व्यक्तित्व निखरने लगता है, आप आकर्षक बनते हो, आपसे लोग मिलने आते हैं, आपके चेहरे पर एक अलग सा तेज होता है जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे पूछने आते हैं अपने बारे में, आपकी राय लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी राय उनके लिए वरदान साबित होती है, और इस वजह से आपको लोग बहुत आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। तो अगर आपके साथ ये सब हो रहा है, तो माँ काली खुद आपके पास आई हैं, आपको अपनी शक्ति उन्होंने प्रदान की है, उनकी शक्तियाँ आपको छू रही हैं, ये सत्य है। ये मानो या ना मानो, पर ये चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं, तो माँ काली की शक्ति आपको छूती हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे लिखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय माता दी।